आज की कहानी है बेहोश साक्षी। एक ब्राह्मण दिल्ली की सैर करने गया। वह दिल्ली में किसी को पहचानता नहीं था, फिर भी एक व्यापारी ने दया करके उसे आश्रय दे दिया। उसने उसे भोजन कराया और रात में सोने के लिए एक कमरा दे दिया। उस समय दिल्ली में चोरों का बहुत आतंक था। अकबर के सिपाही रात में पूरे शहर में घूम घूम कर पहरा देते थे। पहरेदारों में एक सिपाही स्वयं भी चोर था। वह रात में शहर में घूमते फिरते छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। ब्राह्मण जिस व्यापारी के घर रात में ठहरा था, वह सिपाही वहीं आ पहुंचा। ब्राह्मण जहां सो रहा था, उसी कमरे में सेंध लगाकर सिपाही अंदर घुस गया। एक कोने में मकान मालिक का ताला लगा हुआ संदूक पड़ा था। सिपाही उसे उठाकर चलता बना। तभी खड़खड़ाहट सुन ब्राह्मण जाग गया। उसने संदूक को ले जाते हुए सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही ने ब्राह्मण को कहा, तू मुझे छोड़ दे, इस संदूक में से जो भी निकलेगा मैं उसका आधा भाग तुझे दे दूंगा। ब्राह्मण नहीं माना। वह शोर मचाकर मकान मालिक को जगाने ही वाला था कि सिपाही ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर व्यापारी जाग उठा और वहां आ पहुंचा। सिपाही ने कहा, यह ब्राह्मण तुम्हारा संदूक लेकर भाग रहा था, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया है। देखो, इसने कोठरी में सेंध भी लगाई है। व्यापारी को सिपाही की बात सच लगी। सिपाही ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए यह मामला राज दरबार में पहुंचा। सिपाही ब्राह्मण और व्यापारी को बीरबल के सामने ले गया। सबसे पहले बीरबल ने अपने एक विश्वास पात्र आदमी के कान में कुछ कहा और उसे बाहर भेज दिया। फिर सिपाही और ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और दोनों से पूछताछ की। इतने में बीरबल ने जिस आदमी को बाहर भेजा था, वह दौड़ता हुआ वापस आया। उसने बीरबल से कहा, हुजूर, मैं और मेरा बेटा महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंदिर से बाहर निकलते ही मेरा बेटा गिर गया और बेहोश हो गया। उसे वहां से उठाकर दवाखाने ले जाना है। क्या इसके लिए आप मुझे 2 आदमी दे देंगे? बीरबल ने उससे कहा, तुम यहीं रहो, मुझे तुमसे जरूरी काम है। मैं इस सिपाही और ब्राह्मण को मंदिर भेज देता हूँ। ये तुम्हारे बेटे को मंदिर से उठाकर यहाँ ले आएंगे। तुम इसकी चिंता मत करो। सिपाही और ब्राह्मण मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां बेहोश पड़े लड़के को उठा लिया। रास्ते में ब्राह्मण ने सिपाही से कहा, भाई, तुमने ही उस व्यापारी के घर में सेंध लगाई थी। तुम उसका संदूक चुराकर भाग रहे थे। मैंने तो तुम्हें चोरी करने से रोका था, फिर लोगों के आगे झूठ बोलकर तुमने मुझे क्यों फंसा दिया? सिपाही ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं। मैंने चोरी के माल में से आधा भाग तुम्हें देने के लिए कहा भी था, तुम नहीं माने, इसलिए अब तुम्हें सजा तो भोगनी पड़ेगी। इस तरह बातें करते करते लड़के को उठाकर दोनों बीरबल के पास पहुंच गए। बीरबल ने सिपाही और ब्राह्मण से फिर सच बोलने को कहा, पर वो अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। इतने में बेहोश लड़का उठकर खड़ा हो गया। उसने बीरबल से कहा, सही चोर यह सिपाही है। ब्राह्मण को चोरी के अपराध में इसने गलत तरीके से फंसा दिया है और उसने ब्राह्मण और सिपाही के बीच रास्ते भर हुई बात बीरबल को बता दी। बीरबल ने ब्राह्मण को आदरपूर्वक छोड़ दिया और सिपाही को जेल भेज दिया। इसका मतलब सच हमेशा सामने आता है। धन्यवाद।